क्रांतिकारी और अम्बेडकरवादी मिशन के पुरोधा आदरणीय भाई साहब जिग्नेश सिंह मेवाणी, माननीय विधायक बड़गांव गुजरात और उनके साथ पधारे उस ब्लॉकों के डीसीसी पीसीसी ब्लॉक अध्यक्ष गुजरात से पधारे पूरी टीम का इस बाड़मेर जिला में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मंच पर विराजमान बहन प्रियंका जी, भाई साहब तेजाराम जी और पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, अल्पसंख्यक भाईजान, सारे मंचासीन अतिथि और सामने विराजमान आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, विद्यार्थियों और मातृशक्ति, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे बीच में वो शख्स है जिसने आज के समय में अनुसूचित जाति, जनजाति और बहुजन समाज अल्पसंख्यकों की आवाज बन करके एक हमें दिशा और दशा दी। ऊना प्रकरण को लेकर के पूरे भारत में चर्चित रहा चेहरा और जो संघर्ष करके आदिवासी एससी एसटी के लोगों को सरकारी जमीनें लड़के दिलाने वाले सामान्य भाई जिग्नेश जी मेवाणी, जिनके संघर्ष की कहानी बाड़मेर नहीं, गुजरात नहीं, पूरा भारत जानता है। और इनको जो लड़ाई लड़ने के लिए जिस प्रकार से भक्त की भगवान परीक्षा लेता है, उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार जो हमारी विरोधी ताकतें हैं, उन ताकतों ने इनको डिगाने में, हिलाने में, परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जिस व्यक्ति ने बाबा साहेब के मिशन पर चल के जो कसम खाई स्वाभिमान की, वो किसी भी सूरत में दबा नहीं, झुका नहीं और आज हमारे बीच में है। मैं गुजरात के विशेष करके अल्पसंख्यक भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके सहयोग से हमारे बीच में विराजमान जिग्नेश जी मेवाणी, जो 2 बार विधानसभा गुजरात के अंदर प्रवेश किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके प्रति मैं श्रद्धा के शब्द क्या कहूं। ऐसे लोग इस देश में, और यही नहीं, अल्पसंख्यक भाइयों ने जब बाबा साहब को विधानसभा में लोकसभा में जाने के लिए रोक करके और जो संविधान सभा की उसमें बाहर रखने का जो षड्यंत्र रचा था, तब भी अल्पसंख्यकों ने अपनी सीटें खाली करके और बाबा साहब को जीता करके हमारे को संविधान की जो आज सुविधाएं भोग रहे हैं, उनको भेजने में इन अल्पसंख्यक समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आज बिल्कुल खुली खुली बातें कहूंगा, क्योंकि कभी कभी आपको मालूम है कि शराबी आकर के भी कोई बोल जाता है नहीं, तो भी अपन कहते मुझे दारूडियो छोड़ो नहीं, तो मना वो छोड़ो करे आज छोड़ दे। लेकिन मैं मेरी बात कह के नहीं रहूंगा। मैं भाई साहब जिग्नेश जी को ये कहना चाहता हूं कि ये शिव विधानसभा सीट है जिसके अंदर 75% अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और माइनॉरिटी है। उसके बावजूद भी एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, लेकिन ये क्रम टूट रहा था इस बार। ये क्रम इस बार भी कांग्रेस का नंबर था, लेकिन ये क्रम टूट रहा था। और जो ये शख्स खड़ी है और ये समाज बैठा है, इसकी बदौलत मैंने आरएलपी से चुनाव लड़ा और ये जो पादरिया गांव है, जहां से पूरा का पूरा जिग्नेश जी भाई, ये पूरा का पूरा गांव बीजेपी का है 100%, कोई छोटा मोटा अलग छोड़िए। और उसके बाद में जब मैं खड़ा हुआ तो यहाँ से सारे के सारे बीजेपी को एक वोट नहीं गया, पूरा का पूरा मुझे गया। और हमारे सामान्य जो प्रतिनिधि कहते हैं कि अनुसूचित जाति वाले लोगों ने क्या किया,
अरे हम लोग थे जो 51,000 ऐसे वोट ले गए जो सीधे के सीधे उस वक्त बीजेपी को जाने वाले थे, रोक करके सम्मानीय हमारे बुजुर्ग और अमीन साहब को विधायक बनाया। हमें कोई पछतावा नहीं है। हमारे को न तो बीजेपी को जिताना था, कांग्रेस को जिताना था। हमें चुनाव लड़ करके हमारी ताकत दिखानी थी, वो हमने दिखा दी। और अंततः जो नतीजा आया वो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के पक्ष में आया। इस बात पे हमें बिल्कुल गर्व है, हमें उस बात की खुशी है। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से इस वर्ग को टारगेट पे लिया गया वो ये सब जानते हैं, किसी से आप पूछ लीजिए। और जो भी हमारे समाज में ये मंच पर विराजमान है, कई लोग हमारे जो पुश्तैनी कांग्रेसी थे उन लोगों ने अमीन साहब का साथ दिया, लेकिन इन 4 साल के बाद में आज वो भी गेट पर जाने की स्थिति में नहीं रहे। ये भी मैं मुंह पे कहता हूं, कोई इस बात को चुनौती देता हो तो बता देना। फिर भी कभी कभी कोई बात कहता है कि ये काम हमारा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, तभी मैं एक बात कहता हूं कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सारी की सारी हमारे वर्ग के, हमारे हितों के खिलाफ है, हमारे हकों पर डाका डालने का काम करते हैं। लेकिन सामान्य जो अल्पसंख्यक समुदाय है, इसके प्रतिनिधि हैं, उसमें से एक आधा भले कोई व्यक्तिगत रूप से हमारे खिलाफ हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से और इस देश के संविधान के, बाबा साहब के और हमारे आरक्षण के और हम लोगों के एट्रोसिटी एक्ट पर कभी हम घोड़ी पे बैठते हैं तो हमारे ये अल्पसंख्यक भाई कभी हमारे वैचारिक खिलाफ नहीं रहे। इसलिए मैं इनको अपना, भले कितना हमारी निंदा कर ले, कितना हमें निशाने पर ले ले, लेकिन अल्पसंख्यक भाइयों को मैं व्यक्तिगत रूप से और मेरा समाज कभी भी अपना दुश्मन नहीं मानता है। तो मैंने अभी भाई जिग्नेश जी से भी बात की थी कि कोई तो संभालो। ये लोग बिल्कुल मजबूर होकर के, कोई, मैं कहता हूं कि यहाँ शिव विधानसभा सीट में कोई भी लोकप्रियता से नहीं जीत रहा। एक बार उससे दुखी होकर के दूसरी बार बीजेपी को देता है वोट, और दूसरी बार बीजेपी से तंग आकर के अब तो फलाना ही व्यक्ति ठीक है इसलिए दूसरी बार उनको वोट देते हैं। उसमें कोई इनकी काबिलियत नहीं है, सिर्फ तंग होकर के एक दिन उधर लाशियों जाना और दूसरे दिन उसके लाशियां जाना, उनको सेवा देनी। लेकिन आखिर कहा परेशान है और हम इधर के उधर के, अभी तो किधर के ही नहीं है। अगर आप सक्षम हैं, आप जिस क्रांति से निकले हैं, आपकी जो सोच है, उस सोच के तहत आपका सामान्य कांग्रेस पार्टी में अभी आप कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सामान्य दूसरी बार विधायक हैं। आपके पीछे बहुत बड़ा अनुसूचित जाति, जनजाति, बहुजन और अल्पसंख्यक वर्ग का भाव, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है। मेरे सामने कई लोग बैठे हैं जो बीजेपी के निर्वाचित लोग हैं, आए आपके लिए। यहाँ कांग्रेस के हाथ और एक रजो को हमारी 4 साल सेवा की है, उसको लेकर के हम नहीं आए। हम जिग्नेश मेवाणी के लिए आए हैं। जिग्नेश मेवाणी इस देश की हमारी शान है, इस देश की हमारी आवाज है। और उस आवाज से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऊपर लेवल से संपर्क करके इस वर्ग की आकर के कोई धनी बनने का प्रयास करे, इनको संभालने का प्रयास करे, तो ये वर्ग कहीं नहीं जाने वाला है। नहीं तो बारी अब किसी दूसरे की है। एक बारी तो हमने चुका ली है, लेकिन ये बारी दूसरे की है। और दूसरे की बारी से मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूं कि मुझे रात दिन धरना पर बैठना पड़ता है। एक कहावत है कि ये तो भगवान की को पेड़ खादो जो अगर नाग खादो हो तो की हो तो अभी कांग्रेस के राज में हमारा जर जोरू जमीन और हम सुरक्षित नहीं है। तो अगर बीजेपी का राज आया तो वो तो नागन पर्ड वाली बात होती, तो हमारे इस वर्ग का क्या होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और पिछली बार थोड़ी देर पहले चर्चा में भी मैंने कहा था कि आप आइए, हम आपको दिलों में बिठाएंगे, कहीं भी आपको कमजोर नहीं दिखने देंगे। चलो ये अकस्मात कार्यक्रम था और इस
जिले को संभालिए, राजस्थान को संभालिए, कोई तो नेता बनो। अब ये समस्या यहाँ ऐसी है कि एक आदमी खिलाड़ी लाल बेरवा आता है तो दूसरा पक्ष कहता है मुझे कम जाए मुझे अशोक जी के खिलाफ है, जो कोई बात राख्या मत। यानी हमारे ऊपर जुल्म हुआ है वो नहीं। आज अनुसूचित जाति और जनजाति एट्रोसिटी एक्ट के मामलों में राजस्थान में सबसे टॉप है बाड़मेर जुल्म के मामलों में, और जुल्म करने वाले कोई अल्पसंख्यक भाई नहीं है, रेयर कहीं होगा। वही वर्ग है जो बीजेपी वर्ग के शासन में भी जुल्म करता है, आज भी वही आंकड़े उसको छू रहा है। लेकिन लोग तंग होकर के इधर के उधर, उधर के इधर होते हैं। तो आप राहुल जी से बात करके अच्छे लोगों को, बीजेपी तो ये चाहती है कि थोड़ा भी इस वर्ग का आदमी ठीक ठाक है, जिसका जनाधार है, जिसका समाज में पेट है, वो व्यक्ति किसी भी रूप में जोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये तो जो परमानेंट है कि मैं तो जीता हूं तो छोड़ा को नहीं तो लारे मोहर लारे खा अपने बोंजी आऊं कौन मोहर छोकरा पैदा हुआ ए जैसे तो मैं तो है वोट देता देता पूरी मोहरी जंजीर पीढ़ियां चली जाएगी। ये तो अपने आदमियों को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि अब उसने कैसे मांग ली टिकट। और ये स्थिति है जिग्नेश भाई कि कांग्रेस का अगर चोटन का भी कोई अलग संपत्ति वर्ग का आदमी है, उसको अगर इसने खाना भी खिला दिया तो उनके घर की काली कर देंगे। वहां के विधायक और सामान्य मंत्री है, वो भी इस जिले की विधानसभा शिव में आकर के मीटिंग लेकर के अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति के बीच में आकर के कार्यक्रम नहीं कर सकते। तो फिर कांग्रेस तो है, जो लोग थे जिन्होंने इस देश को संविधान, बाबा साहेब पहले स्वाईराम जी और श्याम जी ने काफी बात कही थी, लेकिन बात कहते कहते उसके अंदर भी वो बात आ जाती थी कि बाबा साहेब का हर जगह किसी ने नहीं बख्शा बाबा साहेब को। वो तो क्या शक्ति एक पैदा हो गई थी, उस शक्ति ने हम लोगों को पशु वर्ग जीवन से ला करके इंसान बना दिया। लेकिन हम लोगों ने बचाई थी, हम लोगों ने उनकी बातें नहीं मानी। बाबा साहेब ने कहा था, ए मेरे देश के दलितों, शोषितों, गरीबों, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग पूजा पाठ और मंदिर मस्जिद नहीं है, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग उच्च शिक्षा, व्यवसाय बनाने वाले रोजगार, उच्च आचरण और नैतिकता में निहित है। धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं है। जो धर्म इंसान और इंसान के बीच में ऊंच और नीच का भाव पैदा करता है, वो धर्म नहीं है, तुम्हें गुलाम बनाए रखने की साजिश। अब इनको मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता हूं, आपने तो फुल छूट दी थी कि जम के बोलना है, अब कहना तो मैंने कह दिया। और बिल्कुल मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, या तो यहाँ के नेतृत्व और ऊपर के नेतृत्व को बात करके इस वर्ग को संभाल लो, नहीं तो धर तो घोंचिया बढ़े और ऊंदरा नो भी तप आवेला, ये बात में कोई शक है को नहीं। जय भीम, जय भारत।